हम हैं उत्तराखंड में और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में उत्तराखंड भी उसमें से एक स्टेट है। और रमेश चौहान जी हैं हमारे साथ, जो एक युवा हैं उत्तराखंड के, और ये हमें घुमाने ले जा रहे हैं जंगल। तो अगर इनके जरिए अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि उत्तराखंड में चुनाव के मुद्दे क्या हैं और उत्तराखंड में क्या होने वाला है। रमेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो ये देखिए, अभी जो स्टेट में चुनाव होने हैं उत्तराखंड भी उसमें से एक है। हाँ जी। तो क्या सीन है यहाँ पे उत्तराखंड? तो हाल तो अच्छे भी है नहीं, बुरे भी नहीं है सर। अच्छा, कि मुद्दे क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में? अभी तो बीजेपी की सरकार है 5 साल से, और 3 बार तो सीएम बदला जा चुका है। तो आपको क्या लगता है फिर बीजेपी रिपीट करेगी क्या? मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी उत्तराखंड की 5 साल में सबसे लोग जो इस समय युवा इतने परेशान है अपने सरकार से। उनका अभी तक कोई शुद्ध नहीं है, कोई कुछ भी जो युवा चाहते थे वो 5 साल में, तो क्या अभी भी आने वाले समय में भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ कह नहीं सकते। क्यों युवा परेशान है? क्या चाहिए युवा को जो उससे नहीं मिला? युवा को सर रोजगार चाहिए। रोजगार के मामले में तो 10% भी नहीं है उत्तराखंड में। तो इस समय जो भी वैकेंसीज जो भी निकल रही है वो ग्राउंड लेवल पर समेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए युवा भड़के हुए भी है और बैठे हुए हैं, धरनों पे बैठे हुए हैं। तो रमेश जी, सरकार तो कह रही है कि उसने बहुत रोजगार दिया लोगों को। गाँव में तो दिखाई नहीं देता है सर कहीं भी। हर जगह युवा बेरोजगार। अच्छा, मैं अखबारों को जब देखता हूँ उत्तराखंड के ऑनलाइन, जब हम लोग दिल्ली से देखते हैं तो हमें तमाम दिखते हैं कि विज्ञापन निकले हुए हैं। पेपरों में तो बहुत विज्ञप्ति है सर। पेपरों में तो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती 1 साल से चल रही है। अभी तक उसका एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं आया है। पेपरों में तो है। पेपरों में तो उत्तराखंड अव्वल नंबर पे है पेपर विज्ञप्ति में। जो एक्चुअली होना चाहिए पेपर में कम, अगर ग्राउंड पे ज़्यादा हो तो युवा संतुष्ट भी रहेंगे। और इतने जो बेरोजगारी हो, थोड़ा बेरोजगारी दर भी कम हो जाए। पर ऐसा नहीं लग रहा है सर कि बेरोजगारी बताया आपने एक मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? क्या मतलब एक तो जैसे लोग, देखिए आप लोग यहाँ पे हैं, आप हैं कहाँ के रहने वाले? जौनसा उत्तराखंड में ही है ना ये? तो एक तो बेरोजगारी है, आप युवा हैं तो आप जानते हैं कि ये इशू है। इसके अलावा और कौन सा इशू है? बाकी उत्तराखंड में स्वरोजगार को अगर बढ़ावा दिया जाए, उसमें युवाओं के लिए कुछ रोजगार के माध्यम खुले जाए, जैसे लोन सेक्शन हो जाए। और स्वरोजगार के भी जो मुद्दे अभी गवर्नमेंट ने जो रखे थे, उसमें भी लोगों को जो लोन की सुविधा है या स्वरोजगार को चलाने के लिए जो उनको लोन की सुविधा है वो प्रॉपर बैंक नहीं दे पा रहा है। लेकिन मतलब तमाम विज्ञापन हम लोग देखते हैं, पढ़ने को मिलता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री की तरफ से लोन है। कई योजनाएं हैं ऐसी कि 10 लाख तक का लोन कोई ले सकता है, मुद्रा लोन और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो कभी कोशिश की है आप लोगों ने उसके लिए? हम जब भी बैंक तक गए सर, हमें तो यही बताया गया कि ऐसी कोई अभी बैंक के लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई है। और फिर जब बैंक ही मना कर देगा तो जो भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होता है उसका मनोबल टूट जाता है वैसे ही। क्योंकि जो उसको मूलभूत सुविधा चाहिए, उस मनी पावर ही मेन है सर। अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका जो थोड़ा बहुत मन बनता भी है स्वरोजगार की तरफ, वो फिर उसका मन हल्का हो जाता है। फिर उसको लगता है कि बेकार ही इस लपड़े में पड़ना है। फिर बड़ी बात मेरी। तो शेखर है हमारे साथ। शेखर जी, आप यहाँ बिजनेस करते हैं उत्तराखंड में जी। तो यहाँ देखिए उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो आप लोग एज ए बिजनेसमैन, चूँकि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो पर्यटन का उद्योग है, तमाम जगहों से लोग आते हैं।
तो एज ए बिजनेसमैन और होटल बिजनेस से जुड़े होने के चलते आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरीके से? सरकार को टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, यात्रियों के लिए सुविधाएं देनी चाहिए ताकि यहाँ यात्री आ सके। तो अभी क्या सुविधाएं हैं जो आप लोग चाहते हैं कि और उसको बढ़ाया जाए? जैसे क्या दिक्कत है? कोरोना काल में हमने देखा कि बाकी स्टेटों में उतनी रोक टोक नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दिनों तक इन्होंने कोरोना का रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर रखा था, जिसकी वजह से टूरिस्ट आते नहीं थे और होटल व्यवसाय काफ़ी नुकसान में रहा। अब इन दिनों जाके इन लोगों ने फ्री कर रखा है। और रास्ते वास्ते की भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे आपका कैंप है जंगलों के बीच में। जैसे यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने तो 4 धाम का रास्ता बहुत अच्छा कर दिया पहले से, ठीक है, और बाकी अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। हम आप रोज आती हैं इतनी दूर लकड़ी ले जाने? हाँ, जल्दी रहते हैं बेटा, क्या करें। अच्छा, तो ये गैस वैस जो सरकार दे रही थी वो नहीं मिले आप लोगों को क्या? नहीं मिला, फ्री में बांट रही थी सरकार? नहीं दिया बेटा, गरीबों को कौन पूछता है। तो अभी तो चुनाव होने हैं ना कुछ दिन में यहाँ पे, हाँ होंगे चुनाव। तो आप लोगों को क्या लगता है किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? अब तो देखेंगे किसको देते हैं। इस सरकार ने अच्छा काम किया है जो अभी है कि दूसरी आएगी? आएगी क्या पता, इसने कैसा काम किया है? क्या पता बेटा, हमको हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, अच्छा। हम क्या पता क्या किया उसने, हम्म। हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। जी एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार बनने जा रही है इस समय तक? जो मतलब एक चर्चा है उत्तराखंड में। इस समय तो कोई भी कंफर्म नहीं है सर कि कौन फुल बहुमत में आएगा। वैसे तो जिस हिसाब से कार्य हुए हैं उस हिसाब से लगता नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट फुल बहुमत में आए। इसकी उम्मीद कम है, बहुत कम। तो पहाड़ों में ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। ये ऋषिकेश से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, पौड़ी गढ़वाल का बैरागढ़ गांव है, और आप देख रही है यहाँ पे कुछ घर दिखेंगे आपको। तो इतनी मुश्किलों में लोग उत्तराखंड में रहते हैं, और यहाँ तक जब सरकार की योजनाएं पहुँचनी शुरू हो जाए तब हमें ये कहना चाहिए और समझना चाहिए कि जो विकास है वो आखिरी छोर तक पहुँच रहा है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ लोगों से बात करके किसी भी स्टेट का पूरा मुद्दा नहीं समझा जा सकता, क्या चुनौतियां हैं वो भी नहीं समझी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदमी प्रदेश में रहता है, दिन रात वहाँ उठता बैठता है, सरकारी सुविधाओं को और तमाम चीज़ों को देखता है, वह और तमाम लोगों के समाज के बीच में रहता है, वह जो कहता है वो कहीं ना कहीं एक आहट ज़रूर होती है कि क्या बदलने वाला है। तो जिस तरीके से रमेश जी ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के कामों को अपना बता रही है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ अकेले बहुमत किसी की बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये रमेश जी का आकलन है, और ऐसी बात चल रही है प्रदेश के लोगों के बीच में। अब चुनावी नतीजे बताएंगे कि उत्तराखंड आखिर किस ओर बढ़ रहा है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।